अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली पुलाव। काबुली पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने लिया है हाफ कप ऑयल। इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज अनियन। मीडियम को हमने सौते कर लेना है। अनियन इस तरह सौते हो जाएगी। इसके लिए हमने लेना है बकरे का गोश्त या फिर चिकन, या आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप बकरे का गोश्त लाइक करते हैं तो आप बकरे का गोश्त लीजिए, और चिकन लाइक करते हैं तो चिकन लीजिए। प्याज ऐसे सौते हो जाएगी मीडियम फ्लेम पर। फिर इसके बाद हम इसमें बकरे का गोश्त को ऐड कर देंगे। बकरे के गोश्त को हमने प्याज के साथ इस तरह फ्राई कर लेना है, ताकि थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसको गलने में इजी रहता है। ये देखिए, इसी तरह हम साथ साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको साथ में फ्राई करने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम को हम थोड़ा तेज कर देंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसमें गोश्त को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, हमारा गोश्त इस तरीके से वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे वाइट ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, लौंग, ब्लैक पेपर, दालचीनी एंड काली इलायची और तज। ये हम एक साथ इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना, हमने इसको इसी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, हो चुका है आपका बीफ वाइट। अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखो इस तरह इसका प्याज तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप ऑफ वाटर। अब हम इसको इस तरीके से घुमा लेना है, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो आंच पे भी हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि गोश्त गलने में फिर बहुत देर लग जाएगी, और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। इसको इस तरह हम ढककर पकाने के लिए रख देंगे। जब इसमें 2-3 उबाल आ जाएंगे, इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसमें देखिए इस तरीके से जोश आ चुका है पानी में। अब हम डाल देंगे हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट, ताकि इसकी यखनी रेडी हो। इसकी यखनी रेडी करने के लिए हमें 2 से 3 आवर्स बहुत ज़रूरी है। इसकी जितनी अच्छी यखनी निकलेगी इतनी ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा इस तरीके से गोश्त रेडी हो चुका है, गोश्त कुक हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चावल के हिसाब से पानी, 1 ग्लास एंड 2 ग्लास। मैंने यूज़ कर रही हूँ सेला राइस। अगर वैसे इसमें सेला राइस ही अच्छे लगेंगे, अगर आप सेला राइस लाइक नहीं करते तो आप इसमें बासमती अच्छे वाले राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 स्पून सॉल्ट डाल चुकी हूँ। अब ये जैसे ही पानी जोश में आता है चावल का, तो इसमें हम राइस डाल देंगे। देखिए, हमने इसमें चावल डाल चुके हैं। ये देखिए, चावल हम इसमें डाल चुके हैं। चावल को हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि चावल सही तरीके से पक जाए। हम चावल का पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे।
ये देखिए चावल का पानी हमारा इस तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। ये हर घर में अवेलेबल होता है, तो ये यूज़ली 1 टीस्पून जितना गरम मसाला और ब्लैक पेपर डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। देन मिक्स कर देंगे। अब हम इसको राइस को, ये देखिए इस तरीके से हमने राइस को मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढककर पकाना शुरू कर देंगे। जब ये दम पर आ जाएंगे राइस, फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे और राइस जब दम पर आ जाएंगे फिर इसमें हम एक इसकी स्पेशलिटी है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, वो करेंगे हम। अब सबसे पहले हमने जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है प्याज। हमने इस तरीके से बारीक काट ली है और उसको हमने सौते करने के लिए रखा है। इसमें हम डालेंगे हाफ कैबेट एंड पूरे किशमिश। हाफ कैबेट जो है वो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे राइस की क्वांटिटी कम है। आपकी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से ही कैरेट ऐड करेंगे। ये देखें, ये ऐसे मैंने प्याज इसको सौते करने के लिए रखी है। हम सौते भी नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि मैंने इसको ब्राउन करने के लिए रखी है। बट इसमें हम फुल ब्राउन प्याज नहीं ऐड करेंगे। जब तक हमारी स्टीम आ रही है तब तक ये हम कर लेंगे। प्याज इस तरीके से शुरू हो गई है, ये देखें। आपको प्याज का कलर हल्का सा पिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें हम ये किशमिश और ये कैबेट ऐड कर देंगे। फिर इसको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज माई फर्स्ट वीडियो। ये देखिए इस तरीके से आपको कैरेट भी पूरा फ्राई करना है। ये और यहीं पर हम राइस को भी देख लेंगे। राइस हमारे पक चुके हैं, ये देखिए। ये देखिए इसमें जो हल्का हल्का पानी है उसको हम तेज़ आंच कर देंगे ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसी तरह हम यहाँ पर आ जाएंगे कि हमारे कैबेट्स और हमारी किशमिश, ये देखिए आपको दिख रही होगी किशमिश थोड़ी थोड़ी आपको वाइट नज़र आएगी। ये फ्राई के बाद ऐसी होनी चाहिए। इतना फ्राई कर लें कि किशमिश थोड़ी सी वाइट होना शुरू हो जाए। ये देखिए हमारी किशमिश, हमारी गाजर फ्राई हो चुकी है। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने गाजर, किशमिश और प्याज ये सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका थोड़ा तेल खुश करने के लिए, अगर आप चाहें तो तेल कम भी डाल सकते हैं, चाहे तो इतना भी रख सकते हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए और फिर इसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा काबुली पुलाव रेडी है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ ज़रूर पेश आएंगे, बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।